बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। आज मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई जनाब उस्मान चुगताई, ई कॉमर्स वाला भाईजान अपने नाम के साथ लिखते हैं। और इनका हम आपके लिए सक्सेस स्टोरीज में इंटरव्यू लेकर आए हैं ताकि हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको समझ सकें और ग्रोथ कर सकें आईटी की फील्ड में। तो भाईजान से मेरा पहला सवाल है कि माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम अल्लाह ताला ने और आपकी फैमिली ने आपको दिया, उस्मान चुगताई। तो ये आगे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में ई कॉमर्स वाला जो लगाया है, व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस? ओवर टू यू सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। और आपकी बड़ी नवाजिश है, आपने इतनी परसिस्टेंस के साथ मुझे फॉलो अप किया और इस इंटरव्यू को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। मेरे लिए यकीनन ये खुश किस्मती की बात है। देखिए, एक हर इंसान इस दुनिया में आता है और उस इंसान का जो है ये हक होता है अपने माँ बाप के ऊपर कि उसको एक नाम दिया जाए, उसको एक पहचान दी जाए। इसीलिए जब कोई इंसान दुनिया में आता है तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एक नाम दें। आपने आज तक कोई इंसान नहीं देखा होगा जिसको किसी पेरेंट्स ने या किसके माँ बाप ने उसको नाम ना दिया हो। आ, अपना नाम जो है उसके नाम के साथ एक एडिशन करना या अपना नाम जो है उसको ई कॉमर्स वाला से पहचाना जाना, मैं ये समझता हूँ कि यकीनन मुझे अपना नाम ज़्यादा अजीज है, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है जवाद साहब। मैं ये समझता हूँ कि बनी नो इंसान, अगर हम लोग बनी नो इंसान के पिछले 5000 साल की इकोनॉमिकल जर्नी को एज ए होल कंसिडर करें तो आज का इंसान जितना खुशकिस्मत है, इससे पहले बनी नो इंसान के ऊपर इतना बेहतरीन वक्त जवाब सा पहले कभी नहीं आया। और बिल्कुल मैं सही। ये समझता हूं कि ये जो ई कॉमर्स है इज द गेम चेंजर। आप ये देखिए कि इंडोनेशिया पूरे का पूरा मुसलमान हो जाता है, मलेशिया पूरे का पूरा मुसलमान हो जाता है। आपकी बरसगीर के अंदर, सिंध के अंदर आपकी जो है लोगों के मुसलमान होने का सिलसिला शुरू होता है और फिर मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और उसके बाद आपके पूरे ताजिकिस्तान और समरकंद, बुखारा और फिर चाइना। तो अगर हम लोग इंडोनेशिया के अंदर तो मुसलमानों ने किसी जर्नल ने कोई चढ़ाई नहीं की, मलेशिया के अंदर तो किसी जर्नल ने कोई चढ़ाई नहीं की, सिंध के अर्ली अवाइल के अंदर तो किसी जर्नल ने कोई चढ़ाई नहीं की कि जी इस्लाम तलवार से फैला। तो वो क्या था बुनियादी अंसर? सर वो था तजारत। बिल्कुल कि सही। मुसलमानों के जो औसाफ थे, जो क्वालिटीज थी, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, उन्होंने लोगों के दिल मोह लिए। और दिल बिल्कुल ऐसे सही। मोए कि दुनिया जो है कन्वर्ट होना शुरू हो गई कि यार ये अजीबो गरीब लोग कहाँ से आ गए हमारे पास, जो अमानत में खयानत नहीं करते, जो माल दे कहते हैं उससे बेहतर देते हैं। अगर कहीं पर कोई कमी रह जाए तो वापस हमें ढूंढते आ जाते हैं कि यार आपको माल गलत दे दिया, ये अच्छा माल का सौदा हुआ था आपसे, ये अच्छा माल हमसे ले ले, ये माल आपका नहीं है। हमसे कोई गलती से माल ले जाए तो हम क्या, हमारी ये प्रैक्टिसेस हैं? हम वादा कुछ करते हैं, देते कुछ है। लेकिन बहरहाल मैं वापस आता हूँ अपनी उसी चीज की तरफ। आज से ये तो थी सहाबा की प्रैक्टिस। आप पिछले 200 साल पहले मुझे आप ये बताइए कि पूरे बरसगीर, पाको हिंद और चाइना के अंदर एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, सही। जो सब ये कंपनी बिल्ड की थी यूनाइटेड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ने। बिल्कुल। ठीक है, जो लंदन के मेन मर्चेंट्स थे, कारोबारी थे, जब यूरोप के अंदर वहां पर बिजनेस क्राइसिस बड़ा, वार्स बढ़ी, तो उन्होंने क्या चाहा कि मिल के बिकॉज कोई एक सिंगल हैंडली अफोर्ड नहीं कर सकता था, मिल के एक कंपनी बनाई जिसने दुनिया में
फैल के क्या करना चाहा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ थोड़ा ढूंढी। सा मैं ऐड कर दूं इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास है। इट वाज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज अ चेयरमैन। अगर आपको हाँ, याद हो ना, ड्रामे और फिल्में आप देखें तो उसमें एक लफ्ज यूज होता है, कंपनी बहादुर ने ये कहा, कंपनी बहादुर ने वो कहा। तो ये जो जंगें भी हैं ये कंपनी के खर्चे से लड़ी गई। इससे जो पैसा आता था वो लोग अरबपति बन गए जो क्वीन के साथ इसके शेयर होल्डर थे, लॉर्ड्स थे और लोग थे। तो कॉमनर्स भी इसमें बेनिफिशियरी थे। इट वाज अ सर पब्लिक पूरा लिमिटेड कंपनी। चाइना, पूरा बरसगीर पाको हिंद, एक कंपनी ने यहाँ के शहजादों की, जी, जगीरदारों की मत मार के रख दी। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप प्लीज कंटिन्यू करें। एक फैक्ट्री लगाई जी, देखिए। और एक फैक्ट्री असल में वो जो हम बात करते हैं ना, वो जो ब्रिटिश मलका थी या जो किंग थे, वो भी बाद में ऑन बोर्ड आए। जी, बाद में वो उस कंपनी को उन्होंने ऑनरशिप में लिया। पहले तो चंद मर्चेंट्स ने एक विजन लिया जवाद साहब, जी, कि हमें पूरी दुनिया के अंदर अब से माल कमाना है तजारत के जरिए। बिल्कुल अब सही, आप ये गेम देखिए चेंज हो के अल्लाह ने कैसे हमारे हाथ में प्लेट में डाल के दे दिया। बिल्कुल सही, और ये गेम चेंजर हम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम, बल्कि इस्लाम का पैगाम अपनी अच्छी प्रैक्टिस से आज ई कॉमर्स के जरिए पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। बिल्कुल तो सही, ये, और ना सिर्फ हम पावरफुल हो सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आसानियां बांटने वाली कौम बन सकते हैं। तजारत जो है हमारा पाकिस्तान के अंदर मरकज बन सकती है। ई कॉमर्स बिजनेसेस पाकिस्तान उसका मरकज बन सकता है। आप ये देखिए कि चाइना इंडस्ट्रियल एज के अंदर उसने तरक्की की, जापान ने इंडस्ट्रियल एज के अंदर तरक्की की, फिलीपीन जो है इस टाइम वो इंफॉर्मेशन एज के अंदर कस्टमर सपोर्ट के अंदर बड़ा थ्राइव कर रहा है। अगर बहैसियत पूरी कौम, मेरा ये मिशन है कि इसका रहने वाला हर शख्स, जवाद साहब, जो पाकिस्तानियों के पर्सनल ट्रेड्स हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तानियों के पर्सनल ट्रेड्स को कंसिडर रखते हुए यहाँ पर हर शख्स जो है वो एक मार्केटियर है। बिल्कुल और ठीक है। हमें अपनी ऐसे ऐसे सिर्फ हमें, मैं ये समझता हूँ, हम सिर्फ बच्चों को मॉडर्न टूल्स बता दें तो पूरी दुनिया इनकी गाहक बन जाएगी। दुनिया की हर वो कंपनी जिसको अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए, मार्केटिंग के लिए अगर कोई बंदा चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान उसकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। और इसी मकसद के लिए जी, मैंने अपना नाम ई कॉमर्स रखा, कि मैं समझता हूं कि ये एक अगर चीज बहैसियत कौम हम लोग इसको अडॉप्ट कर लें, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुसलमा के अंदर भी जो हम लोग किरदार निभाने के काबिल हो जाएंगे। शायद इससे पहले तारीख ने हमें मौका ना दिया अच्छा, हो। इसमें आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जापान में ये आदत कॉमन है कि अगर वो जाते हैं ना, जापानीज फर्ज करें टोयोटा, पहले ये टोयोडा होती थी, या कोई भी कंपनी का नाम है, तो वो पहले जब भी जाते हैं वो हाथ में लाते हैं आई एम उस्मान सोनी या आई एम उस्मान टोयोडा। इट्स अ वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ कि वो उस ट्राइब, उस कंपनी को अपना ट्राइब समझते हैं। तो ये पहले सवाल का तो आपने बड़ी खूबसूरती से जवाब दे दिया कि जी आपने जापानीज की तरह आपने इसको ओन किया है और आप वो मैसेज फैलाने के लिए आपने अपने नाम का हिस्सा इसको बना लिया है। अब सर मेरा दूसरा सवाल ये है, आम दुनिया को जानने के लिए, क्योंकि दुनिया आपको एक सक्सेसफुल आदमी देखती है और आपके ट्रेड्स को देखती है, चीज़ों को देखती है, लेकिन हम आज आपकी लाइफ स्टोरी, क्योंकि इंस्पिरेशन जो होती है वो इंसान तब ले सकता है जब उसको आपके ट्रैक का, आपकी लाइफ स्टोरी का पता हो कि बर्थ से, जब से आपने होश संभाला टिल टुडे, व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी। कहाँ उस्मान चुगताई साहब पैदा हुए, कहाँ तालीम उन्होंने फॉर्मल हासिल की या कोई यूनिवर्सिटी में की, या कई लोग समझ होंगे पता नहीं यार बैरून मुल्क अमेरिका से पढ़ के आए हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, और कैसे ई कॉमर्स की तरफ आए और आज इस लेवल पर पहुंचे कि हमें वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और हम बड़े शौक से सीख रहे हैं। और मैं बल्कि बैक एंड पे इन्हें कह रहा था कि अपने बेटे को मैं आपके पास छोड़ के जाऊंगा कि वो आपसे गाइडेंस ले, टिप्स ले, क्योंकि ई कॉमर्स मेरा प्लस एरिया नहीं है। मैं खुद भी इसमें इनका स्टूडेंट ही समझे कि स्टूडेंट ही हूँ, या मैं भी इनसे सीख रहा हूँ। ओवर टू यू भाईजान। अच्छा जॉन साहब, बस देखिए, मैं ना असल में बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ।
मुझे रब ने उस सरजमीन पे पैदा किया जहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह ने औलिया कराम पैदा किए, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून पैदा किए, बड़े बेहतरीन इंसान पैदा किए, और वो बड़ी ही जरखेज मिट्टी है, और वो है खिताए सियालकोट। माशाल्लाह। जी, तो सियालकोट से मेरा ताल्लुक है, और इकबाल मेरा इश्क है, उसका खुदी का फलसफा मेरा ईमान है, और ब्यूटीफुल। मैं ये समझता हूँ कि जनाब जिस तरह उसका पैगाम अफाकी है कि हमें भी अफाकी, एक मुसलमान को अफाकी होना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक मैं अपनी जिंदगी को लेता हूँ, समझता हूँ, तो जिंदगी जवाब साहब किसी मंजिल को पाने का नाम नहीं है, जी बिल्कुल। जिंदगी तो सफर का नाम है। लाइफ इज अ तो जर्नी वो नॉट अ इकबाल डेस्टिनेशन। बिल्कुल लाइफ सही फरमाया। लाइफ इज जर्नी सर। तो इकबाल फरमाते हैं ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना। जी तो बस बिल्कुल। एक मोमिन की शान यही होनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए। इस चीज से कतई नजर के रिजल्ट्स जो हैं वो क्या हैं, अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, मैंने ये देखा है बहुत से लोग जिंदगी में कामयाबी नहीं ले पाते, एक दो फेलियर्स के बाद उनकी उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं, बिकॉज उन्होंने कामयाबी को अपना मकसद बनाया होता है। अगर अपनी जर्नी को आप मकसद बना लेंगे तो whatever comes on your way, like either it's failure और सक्सेस, आप उसको एंजॉय करोगे, उसको उसको सर, मजे लोगे। इसमें भी मैं आपकी बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि फेल, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और गूगल जैसी कंपनी ने अभी रिसेंटली डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने एक अलामाती कब्रिस्तान बना रखा है, जिसमें गालबन 180 प्रोजेक्ट जो उन्होंने फेल किए हैं, उनके उन्होंने सिंपल तख्तियां लगाई हुई हैं कि ये 180 प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी के फेलियर्स हैं। तो बगैर फेल हुए कोई आदमी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। फेलियर हाँ जी, इज अ तो पार्ट ये ऑफ सर सक्सेस। बल्कि सर असल में जवाब साहब थोड़ा फेलियर ही कामयाबी है। जी, उसमें वो ये कहते हैं कि सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम वन वे ऑफ द फेलियर टू अनदर टिल यू सक्सीड। वाह वाह, यानी बहुत खूब। अटेम्प्ट्स को करते जाना मुसलसल और फिर जीत जाना। बस सर, तो सर यही है, अटेम्प्ट की हैं नहीं तो पिछली आपकी कामयाबी की शुरुआत कहाँ तरफ। से हुई? स्कूल में आपके अब्बाजान क्या करते थे, या फैमिली किस बिजनेस में थी, किस इनकम लेवल में थे? यार मेरे 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 पिछली मेरी देखिए मेरे ना मेरे हमारे जो बड़े थे, परदादा के जो मेरे परदादा के अब्बा थे, वो समझ लें कि शाही खानदान से ताल्लुक था उनका। ठीक बिल्कुल है, ठीक। समवेयर लाइक वो दिल्ली में मार मुर पड़ी जब मुगलों को और चुगताइयों को, तो वो वहां से फिर भाग भूग के छुप छुपा के कहीं पर यहाँ पर शकरगढ़ नारोवाल के पास आके मेरे परदादा हिकमत करना शुरू हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये है कि परदादा जो है वो काफ़ी रिनोन हकीम हुए, उसके बाद दादा भी हिकमत करते रहे। लेकिन अब्बा मेरे जो क्लर्क थे, वो उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है बैंक के अंदर क्लर्क रहे। बिजनेस किसी ने नहीं किया था जवाब साहब, ठीक है। तो तो आप मेरा कैसे इसकी तरफ आए? आपको कैसे शौक हुआ? एक मिडिल क्लास सर है, अगर फैमिली में क्लरिकल जॉब लोअर करते मिडिल क्लास हैं। जवाब जी। साहब, नॉट नॉट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो मिडिल क्लास जिसको अपना चौथा सेमेस्टर की फीस देने के लिए जो अब्बा ने मोटरसाइकिल लेके दी वो बेचनी पड़ती है। ठीक है, सो दैट्स लोअर मिडिल क्लास, तो नॉट मिडिल क्लास। शुरुआत फिर कैसे हुई इस सफर की, कामयाबी का जो यार सफर? इससे देखिए, पता है मुझे असल में मैं अक्सर वो वाकया शेयर करता हूँ जवाद साहब, कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट था ना, क्या नाम है उसका, जॉन एफ कैनेडी। जी जी। तो जॉन एफ कैनेडी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा था, ठीक जी। है। और ये पुरान मतलब उस वक्त की बात है जब अमेरिका में गोरे और काले की इतनी सख्त तफरीक थी कि काला गोरे के पार्क में नहीं जा सकता था, ठीक है। जी बिल्कुल। तो जॉन एफ कैनेडी इन अ वेरी यंग एज अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तो क्या देखता है, एक इशारा, ठीक है, इशारा जो है वो बंद हुआ है। एक बहुत मोटी सी काली जो है वो बहुत सा सामान उठा के सड़क क्रॉस करना चाह रही है, और जेएफके को पता चल गया कि ये सड़क क्रॉस नहीं कर पाएगी, और उसके बाद सड़क के ऊपर जो बड़ी बड़ी मोटरें लेके खड़े हैं गोरे, वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो जल्दी से गाड़ी से उठा, गाड़ी से निकला, उस बुजुर्ग
काली औरत के पास गया, उसका सामान उठाया और उसको जल्दी से सड़क सड़क क्रॉस करवा दी। पास कर दी। जवाब साहब उसने वापस ना गाड़ी में आके बड़ा ही एक तारीखी फिक्रा कहा। उसने कहा दोस्तों से कि फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वन डे। ठीक है। तो जब वो प्रेसिडेंट बना, फिर उन दोस्तों को याद आया कि यार अच्छा, इसने तो मुझे, तो उससे जब पूछा तो वो अपनी किताब में लिखता है कि मुझे उस औरत ने उस दिन जो दवा दी थी, मुझे उसकी कबूलियत का उसी वक्त अंदाजा हो गया था। तो अल्लाह का क्या निज़ाम है, कब हमें किसी की दुआ लगती है। मेरा इस पे पूरा ईमान है जवाब साहब, इसके अंदर किसी किस्म की मेरी इंटेलिजेंस, मेरी तालीम, मेरा ब्रॉटअप, मेरी सराउंडिंग का कोई हिस्सा नहीं है। ये दुआ लगी है बुजुर्गों की, मेरे दादा की, या किसी की जिसने मुझे आ, एक ऐसे शख्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैं समझता हूँ जो इकबाल का शाहीन होना तो जरा मुश्किल काम है, लेकिन जो कोशिश जरूर करता है। ये शुरुआत तो वो कैसे जो हुई, कहाँ चोट लगी कि एक मिडिल क्लास का आदमी जो है वहां से निकल के। शुरू ही से फ्रॉम द वेरी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में, मुझे अगर एक रिग्रेट रहा तो वो ये कि यार मैंने कभी भी जिंदगी में जॉब नहीं की, गुड। नॉट फॉर अ सिंगल डे। सेम हेयर, मैंने मेरा भी आई है। कभी मैंने जिंदगी में जॉब नहीं की, ना मैंने जिंदगी में करनी चाहिए। बल्कि अब मैं सोचता हूँ 6 महीने साल जॉब कर लेता तो जो मुझे अपने स्टाफ को समझने में मुश्किल होती है वो शायद कभी ना होती, या बेहतर तौर पे अपने स्टाफ के माइंडसेट को समझ सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें आजाद पैदा किया है, तो एक जो है उसको आजाद रहना चाहिए। जी। तो मैं समझता हूँ नौकरी तो एक कैसे गुलामी है। कैसे शुरुआत कैसे की आपने, कैसे पहला पहला ई कॉमर्स के ऊपर आपने क्या कोई नहीं, स्टोर पहले ई बनाया? कॉमर्स तो बड़ी बात की बात है जवाब अच्छा, साहब। शुरू मतलब में क्या मैंने, आपने हाँ, कारोबार शुरू किया? यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं था तो मुझे 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 जब मैंने आपको बोला, मैंने तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में मुझे अपनी मोटरसाइकिल बेचना पड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मतलब मैंने एक सेमेस्टर की, चौथे या तीसरे चौथे सेमेस्टर की बात थी, तो मैंने फीस दी, जमा की, कराई। तो उसके बाद फिर अगले सेमेस्टर की जब मैंने दोबारा अब्बा से फीस मांगी तो वो कहने लगे बेटा अभी तो दी थी, लाइक सेमेस्टर 4 माह गुजर गए। तो मुझे उस वेरी स्पेसिफिक लाइन पे मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे अब्बा के लिए मुश्किल है। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। तो जनाब उस वक्त बड़ा ट्रेंड हुआ करता था कि ये पब्लिशिंग ना, ये बच्चों की जो असाइनमेंट्स है ना, वो मैंने उसका नाम रखा था पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पब्लिशिंग पॉइंट समथिंग ना। तो वो क्या किया करता था मैं, कि वो जो कॉलेज के अंदर बच्चों को टीचर्स असाइनमेंट दिया करते थे जी। जो साहब, जी। मैंने वो बनाना शुरू कर दी। सही। कंप्यूटर मेरे पास था, कंप्यूटर तो मेरे पास 92 से है। तो मेरे पास कंप्यूटर था, मैंने एक अदद प्रिंटर लिया और बच्चों की इधर बैनर शैनर लगा दिया कि जनाब किसी ने कंपोजिंग, हाँ ये कंपोजिंग पॉइंट कंपोजिंग ना, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ये हमें भी याद है, हाँ थीसिस वगैरह उस कंपोजिंग। जमाने में कंपोज करवाते थे हम बाहर तो से। मैंने गुलबर्ग में, हम लोग मेन मार्केट में रहा करते थे, तो वहां पर मैंने बैनर शैनर लगा के कंपोजिंग पॉइंट शुरू कर दिया, कंपोजिंग शुरू कर दी। तो वो मेरा पहला फेलियर था। जी। ठीक है। फिर मैंने उसमें बाद उसमें में उसमें पैसे वैसे नहीं कंप्यूटर बने, जो है वो जो, वो नहीं चल सका, फेल हो गया, पैसे नहीं नहीं बने। नहीं, लॉस, एब्सोल्युटली लॉस। ठीक सही। है, फिर उससे बाद अगला स्टेप एब्सोल्युटली क्या लॉस। किया, वो अगला स्टेप क्या लिया? अगला स्टेप कुछ नहीं, अगला फिर अगली जर्नी कौन जाएगी यार। मैं उससे मैंने पहला एक सबक सीख लिया कि कभी किसी को, किसी दोस्त को जो है बगैर पैसे लिए काम नहीं करके देना। ठीक है। बिल्कुल सही। और अगर काम करना भी है तो तब तक पूरा काम उसको हैंड ओवर नहीं करना जब तक आप उससे एडवांस ना ले लो। ठीक बिल्कुल है। और सही। पाकिस्तान के अंदर आपने किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। बिल्कुल सही। ठीक बिल्कुल है। सही। तो इसके बावजूद भी ये तीनों आदतें मेरे में आज भी पूरी तरह मौजूद हैं। मेरा उस पहले सबक से मैंने कोई खास कुछ सीखा नहीं। वो खास दूसरा फायदा नहीं सबक है। ये, नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है ना। वो किसी ने कहा ना कि किसी ने कहा वो कि जनाब वो आपको अगर धोखा दे दे, तो दूसरे ने कहा यार मेरी तो ट्रस्ट करना आदत है, धोखा देना उसकी आदत है, ट्रस्ट करना मेरी आदत है।
तो बिल्कुल अल्लाह सही। ने ये जी गुट्टी में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूं, तो ये बात है 1999 की। तो उन दिनों के अंदर कंप्यूटर जो है उस मतलब उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो चुकी थी, डॉट कॉम बूम आ रहा था। जी। तो मैंने कंप्यूटर्स जो है असेंबल करके बेचना शुरू कर दिया। गुड। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने जो है पैसे बनाना शुरू कर दिए, अपना खर्चा निकालना शुरू कर दिया। फिर मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया, फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की, फिर मैंने पूरे गुजरात रीजन के अंदर वो मेरे पास टेस्टिंग सेंटर हुआ करता था। फिर लोग आया करते थे हमसे, लाख रुपए ले लो हमें सिस्को की सर्टिफिकेशन करा दो, लाख रुपए ले लो हमें माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करा दो, ए भाजी तुसी पेपर दे दो, साढ़े को पैसे ले लो, हमें इमिग्रेशन लेनी है। तो मैं समझता था यार ये पागल हैं, कहाँ पर हैं, मेरे मुल्क का नाम खराब करेंगे। मतलब वो भी मेरा एब्सोल्युटली फेलियर था। ठीक है। अच्छा, उसमें भी वहां पैसे पर नहीं बने? पैसे मैंने बनाए, लेकिन मुझे वो सारा सेटअप क्लोज करना पड़ा। मतलब मेरा टेस्टिंग सेंटर था, उसमें मेरे 4-5 हज़ार डॉलर पड़े होते थे। वो मेरे एक दोस्त ने, अगेन वही दोस्त ने आके प्यार से कहा कि यार ये मेरे कुछ टेस्ट रजिस्टर्ड कर लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो हमारा काम था ट्रस्ट करना, हम ट्रस्ट करते रहे हैं और आज तक करते रहे हैं और हमने करते रहना है। तो बहरहाल ये लंबी जर्नी। उसके बाद हम लोगों ने कॉल सेंटर डाला, वायरलेस आईएसपी की बुनियाद पाकिस्तान में हमने रखी। मतलब अच्छा। ये मैं आपको बता दूं, आज कॉमसेट्स, मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, कॉमसेट्स इंटरनेट सर्विसेज के साथ हम लोगों ने, वहां पर नदीम अख्तर साहब के साथ हम लोगों ने उस टाइम में ताइवान से वो इक्विपमेंट लेके आया कि अगर मुझे पीआई पे पकड़ लेते ना तो मैं 6 महीने बाहर नहीं आ सकता था। ठीक है। अच्छा। तो वो इतना बड़ा रिस्क लेके मैं ताइवान से इक्विपमेंट लेके आया। हमने वायरलेस आईएसपी का सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, उसको टेस्ट किया। ये 2002 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ब्रॉड बैंड का लफ्ज किसी को नहीं आता था। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने शहर में लाइक 300 साढ़े 300 फीट ऊंचे, मैं और मेरे पार्टनर आसिम साहब जो हैं वो चढ़ के हम लोग उसको वायरलेस आईएसपी को टेस्ट किया करते थे। तो उसके बाद कॉल सेंटर में आए, फिर ऑनलाइन बिजनेस में आए, फिर ई कॉमर्स में आए। लाइक इट्स, देखिए मैं आपको बता 20 से ज्यादा हमारे बड़े फेलियर्स हैं। जी। और अभी भी ऐसा ही है कि एक डॉट काम शुरू करते हैं, वो नहीं चलती तो दूसरी शुरू कर लेते हैं, दूसरी फेल होती है तीसरी शुरू कर लेते हैं। तो लाइफ को मुझे फेलियर जो है वो मुझे कभी फेलियर्स जो हैं उनसे डर नहीं लगता। वो फेलियर्स मेरे उसका सोच का, मेरे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और लेकिन मुझे उस्मान जो भाई, जो चीज उस्मान भाई आप तो दुलेर आदमी हैं और सबकी इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स नहीं होती। नहीं, और आई एम नॉट दूसरा, दुलेर, आप दूसरा समझते हैं। आपके तजर्बात से हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स मुझे डर भी, फायदा देखिए साहब उठाएं। मुझे डर लगता है, जी। मुझे मुझे डर भी लगता है सभी की तरह। जी। मेरा दिल भी धड़कता है, मेरी दिल की धड़कन भी नहीं, तेज होती है। आपका सर, मैं मैं भी जब रोज मैं रेड, समझ गया हूँ। वो इसलिए समझ गया हूँ कि मैं भी खुद अपने काम में बहुत दुलेर हूँ। यानी वो लोग हैं जो ईंटें पक पक के बिल्कुल, जिनका बिगड़ता ही कुछ नहीं नहीं देखिए ना। मैं दिलेर नहीं हूँ, मैं हाँ। दिलेर नहीं, आई एम टोटली एडमिटिंग आई एम नॉट रियली अच्छा। ब्रेव। हाँ मैं दिलेर नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा। मुझे डर लगता है एवरी टाइम, यस। मुझे अपने हर जो मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ उसके फेलियर से मुझे डर लगता है, उसके लूज करने से मुझे डर लगता है, मुझे पैसे मतलब ना कमाऊं से डर लगता है। लेकिन आपकी जो मेरी डर है, जी। आप मेरी जो ख्वाहिश है, जी। ठीक है, कुछ नया करने की, कुछ लोगों के मसाइल हल करने की, किसी की हेल्प करने की, वो ज्यादा है उस डर के निस्बत। तो डर मैं समझता हूँ वो वो तो आप उसको ठीक है, नहीं लेकिन कर अब सकते। मुझे ये बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, एक आदमी है वो अनएम्प्लॉयड है। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ई कॉमर्स का पैसा स्टार्टअप के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, अगर फर्ज करें। 1 रुपया भी, 1 रुपया भी अच्छा, नहीं फ्री चाहिए में? सब। दैट अच्छा। अब दैट्स ये, आई एम टेलिंग वेरी ओपनली, जी। 1 रुपया भी नहीं चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। अच्छा, अब उसकी स्किल और ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर है? अब ज़ाहिर है, चले फर्ज करें, मैं अपनी बात ले लेता हूँ, अपने बेटे की बात ले लेता हूँ। मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं जो काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि पैसे नहीं हैं, तो हम क्या काम करें? स्टूडेंट्स जो हैं या अक्सर उनके घरों के हालात, आजकल आपको पता है इकोनॉमी कैसे जा रही है। तो वो पहला स्टेप, पहला कदम आपके तजर्बे की रोशनी में उसे क्या करना चाहिए?
देखिए जवाहर साहब, हमें पहले सबसे बड़ी बात यह है, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इज कंप्लीट डिजास्टर। आई एग्री, आई ठीक फुली है, एग्री। आप पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, बल्कि दुनिया का एजुकेशन राइट सिस्टम जो है, वो शायद कुछ प्रोड्यूस कर पा रहा हो। अब नहीं 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 सर, नहीं। अब आप और बेहतर बोले हैं, क्योंकि वहां पे भी जो सियाने हैं, रॉबर्ट क्यूसाकी को पढ़ लें, वो जिसको सब मर्जी सब पढ़ यार ये लें, टोटल बकवास है। वो कहते हैं कि लेकिन आप देखिए जवाहर पहले ही साहब, दो तीन मैंने लाख डॉलर डेट के साथ तो आते हैं मार्केट में, तो कर्जा ही उतार दो दो आपके तीन फीसों का। लाख वो डॉलर उससे छोड़े, वो अमेरिकन पूरी इकोनॉमी उस पे खड़ी है उनकी स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर वो स्टूडेंट लोन लेता है, फिर सारी उम्र अगली लोन उतारने में उसकी गुजर जाती है, वो ये तो है ही ये डेट तो इकोनॉमी। उस्मान भाई प्रॉब्लम हो गई ठीक है, ना। लेकिन आप ये देखिए सोल्यूशन क्या मान है, लो कि शुरुआत इसका कहाँ से बड़े करें? मेजर एज पे है। शुरुआत कहाँ से करें, अभी सवाल तो ये है। देखिए, मुझे आप ये बताइए, आपको आपको स्विमिंग आती है जवाहर साहब? जी, मैं बढ़िया, बड़ा। आपको जवाहर साहब स्विमिंग आती है? मैं बड़ा अच्छा स्विमर मुझे हूँ। आप ये बताइए, आपने उसका उसका कहाँ से कोर्स किया था? मैंने सर, मुझे पैशन बड़ा था, मैंने इंस्ट्रक्टर से बात की, क्योंकि मैं जिमखाना का भी मेंबर हूँ, शेप्स का भी मेंबर हूँ, यहाँ मोल्टाउन क्लब का भी उस जमाने में मेंबर होता था। अब तो हमने छोड़ छूट दी हुई है मोल्टाउन क्लब की मेंबरशिप, नहीं, फिर बेकार तो सा क्लब है। आप गैर तो मामूली इंसान है ना। आप काम, एक काम पाकिस्तानी स्विमिंग कैसे सीखता जवाब भाई? आपने अब मेरी दोस्तों बात यारों सुनी के है। साथ नहरों में चले जाते हैं, जो मैंने सुना है, वो दोस्तों यारों के साथ, वो जो जिसको कुछ बस, अच्छे हाथ मारने आते हैं, उसको कहते हैं यार मेरे भी हाथ आय मरवा हाय दो। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। तो आपको यूं नहर पकड़ पे के। जाना है हाँ दोस्तों जी। यारों के जी। साथ, ये प्रोसीजर है। नहीं, वो तो है, जब लेकिन क्या आपने, आप हमें बताएंगे, आपका कोई स्पेसिफिक कोर्स यूट्यूब पे है तो आप बताएं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यार इसका मेरी आराम से जाएं। मोर देन 700 वीडियोस हैं। ओहो, आप तो मेरे मुकाबले पे आपको चलेंगे पहले वीडियोस बनाने में। 700 प्लस वीडियोस हैं जवाब मैंने साहब। और 1500 क्रॉस यकीन कर करना दी, हाँ। चाहिए लोगों को। अच्छा। देखिए मेरी और मतलब मेरी बड़ी 2-2 3-3 घंटे की मेरी उसके अंदर वेबिनार्स हैं, लाइव ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरी अगर अगर मैं आपको रिकॉर्डेड की बात करूं, जो मैंने कोर्स रिकॉर्ड किए हुए, मेरी 6-6 घंटे की कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग है, एक सर, एक एक सेशन वो 6-6 मैं लिंक्स अपने आपसे स्टाफ के साथ। लूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में डालना चाहूंगा, ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो लोग हैं, वो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर सकें और आपकी वो ट्रेनिंग मेरे, देखिए देख सकें। मैं बिल्ड कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जी। एकेडमी एक बिल्ड कर लूँ, जी। ताकि एक चैनलाइज स्ट्रक्चर के अंदर लोग सीख सकें। हर शख्स जो है, शायद वो उस्मान चुगताई या जवाद हफीज की तरह से खुद रास्ते ना बना सके। लोगों को माइक्रो स्टेप्स, एसओपी चाहिए होते हैं कि जी हाँ जी, बिल्कुल। इसको फॉलो कर लें। जैसे पहले मैट्रिक कर लें, और फिर एफए कर बिल्कुल। लें, फिर इंजीनियरिंग बिल्कुल। कर लें, और यार फिर ये कर लें। तो लोगों को चाहिए होते हैं, सो विच आई एम ट्राइंग। मैंने लास्ट 2 माह पहले अपना पहला एक ट्रेनिंग कोर्स जो है लॉन्च किया। उसकी रीजन ये थी कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं लोगों की, जो इतनी अरसे से मैं एक सेल्स फनल क्रिएट किए जा रहा हूँ, ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स, तो लोग बोलते थे यार हमें, अब बोलते तो हो ई कॉमर्स, तो जब बोलते हैं स्टोर बिल्ड करके दो, आप बोलते हो फाइवर पे चले जाओ, इंडिया से बिल्ड करा लो। हम आपको बोलते हैं एसईओ करवानी है, आप कहते हो फाइवर पे चले जाओ, इंडिया से करवा लो। आप फिर ये बकवास बंद कर दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को, अगर मैंने अवेयरनेस दी है, लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो कुछ सर्विसेज जो है, गो के मैं ₹5 कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल नॉट एट ऑल रियली। मैंने आज तक कोई बिजनेस पाकिस्तान में किया वो फेल ही हुआ है। ठीक है, तो लेकिन अगेन मैं आफ्टर 20 years आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन ₹5। सो आई होप कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। मुझे वैसे उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन नहीं नहीं, आई विल ट्राई। इंशाल्लाह हो जाएंगे। इस पे हमारी डिस्कशन भी होगी, हमारा एक लंच भी जिमखाना में ड्यू है, वहाँ बैठेंगे और गपशप लगाएंगे इस पे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अब तीसरा हिस्सा, व्हाट आर द फ्रूट्स ऑफ लर्निंग ई कॉमर्स। और एक रॉ हैंडेड बंदा, लॉ ऑफ एवरेजेस, देखिए आप एक गैर मामूली ज़हीन आदमी होंगे, आपको कम वक्त लगा होगा, या एक बंदा होता है उसकी बहुत ज़्यादा पैशन होता है कंप्यूटर के साथ, जैसे आप बता रहे हैं कि 90s से कंप्यूटर की और आपकी दोस्ती हो गई, फिर टावर भी लगाए, और वो ई कॉमर्स के लिए, वो उसके लिए बैंडविड्थ भी बढ़ाई और कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटेशन भी। जवाब साहब कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो मैंने नहीं किया, हाँ, बस तो इतनी ये बात है। ये तो ये तो हो गया ना, आप तो अब गैर मामूली इनोवेटिव आदमी हैं। अब एक आम लड़का ग्रेजुएशन करता है, लेट्स से कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन करके
गवर्नमेंट कॉलेज से निकला है या किसी भी छोटे मोटे इदारे से उसने जो है ग्रेजुएशन कर ली है। अब वो दिन रात आपको देख रहा है, वो कहता है यार उस्मान भाई पैसा बना रहे हैं, कह भी रहे हैं तुम भी बनाओ। अब वो कितने अरसे में अप्रोक्सीमेटली एवरेज एक आदमी ट्रेनिंग कर लेगा और कितने पैसे जो बिगिनर लेवल का बंदा है वो कमा पाएगा अप्रोक्सीमेटली? ये कोई फिक्स तो नहीं दे सकता कोई बंदा भी। अच्छा, जहाँ तक मैं आपको ये बात जो बोलने लगा हूँ, ये आपने इसकी छोटा सा शॉर्ट भी बना के चला दीजिएगा। बिल्कुल चला देंगे। जितना हाईली ग्रेजुएट है उसके लिए उतना मुश्किल है ई कॉमर्स पे आना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने मैट्रिक से पहले पहले या मैट्रिक पास बच्चों को जितनी क्विकली लर्न करते देखा है, एमफिल और पीएचडी जो लोग हैं उन्होंने मेरी बस करा दिया है। ठीक है, तो पहली तो मैं रिकमेंडेशन देता हूं हर माँ बाप को कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी कमाई को, ये जो दुकानें खुली हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नामों के ऊपर, यहाँ पर मत भेजो। ये पुरानी इंडस्ट्रियल एज के लिए ये इदारों ने बहुत अच्छा काम किया, इंजीनियर्स निकाले, डॉक्टर्स निकाले। आज की इंफॉर्मेशन एज के अंदर इनकी बिल्कुल हमें जरूरत नहीं है। आज आपका बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक करने के साथ ही उसका कोई मुरब्बी, कोई उस्ताद, कोई मेंटर ढूंढ लो और उसको बोल दो यार ये 4 साल के लिए बच्चा तेरे पास है, ये 2 साल के लिए बच्चा तेरे पास है। और वो उस कंपनी में, देखिए जवाब साहब, आपने गेम डेवलपमेंट, आपने मतलब प्रोग्रामिंग में आना है, गेम डेवलपमेंट करनी है, तो आपको कौन सा प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी सिखा सकती है? आपको गेम डेवलपमेंट कंपनी में जाना है जहां पर एक्चुअली लोग गेम डेवलप करके उससे पैसे बना रहे हैं। बिल्कुल। आपको ई कॉमर्स से आपने पैसे बनाने हैं, तो बजाय इसके कि आप ई कॉमर्स के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, भाई आपको नहीं जाने की जरूरत। आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लो एज ए इंटर्नी, जो कंपनी ई कॉमर्स के अंदर कोई भी छोटी मोटी आप समझ ले वेंचर जो है वो कर रही है, जो एग्जैक्टली आपको अपने दोस्तों के साथ नहर पे जाना है। अगर आप बड़ी स्टाइलिश सी, जिस तरह आपने कहा वो जिम खाना क्लब में, या ये बड़े बड़े जो नहीं, मैंने तो प्रॉपर क्लब है, ट्रेनर से सीखी थी, झूठ नहीं बोला देखिए मैंने। देखिए हाँ जी। बात सुनिए जवाब साहब, आप लाहौर के कितने लोग जिम खाना जा सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। 2200 उनकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, नंबर है। उससे ज़्यादा चलो मेंबर्स हैं नहीं। आपकी तो याशी लगी पड़ी है ना, आपने जिम खाना चले गए, आपने वो गोरों की बनाई फैसिलिटीज को एंजॉय कर लिया, लेकिन अगर इस मुल्क में हमने हर बंदे को स्विमर बनाना है तो वो तो कैपेसिटी जो है कुछ भी नहीं है। हाँ जी, वो तो पूल्स ही तो नहीं वो है उस इतने अवेलेबल, कैपेसिटी तो के नहर लिए ही हमें है। नहीं है ना, उस लेवल के उस्ताद है, उसके लिए हमें नहरेज पे जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही। एग्जैक्टली हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। आपने ई कॉमर्स सीखनी है तो नहर जो है वो यूट्यूब है जवाब बिल्कुल साहब। सही। आपको एक्सट्रीम कॉमर्स चले जाए, एनेबलर चले जाए, मेरे पास आ जाए, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम 2-4 लोग जो हैं, हम लोग आपको हिशाम सरवर है या तनवीर नाडला है, कितने लोग हैं, मैं 2 हाथों की दोनों उंगलियों पे आप गिन सकते हो पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं इस स्पेसिफिक यानी फ्रीलांसिंग में, एसईओ में, ई कॉमर्स के अंदर गिनती के लोग हैं। तो अच्छा आप कितने लोग उनसे सीख सकते हैं? उस्मान भाई, और उसके एक बाद वो जो मिनट, फीसेस लेते हैं कितने लोग वो दे सकते हैं? मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ऑनलाइन ही दे देता हूँ। वैसे तो मेरा इरादा था ऑफलाइन देने का, लेकिन मैं ऑनलाइन ही दे देता हूँ। मैंने इसमें आपसे कहना था रेहान अल्लाह वाला साहब को भी ऑन बोर्ड लें, आज़ाद चाय वाला को भी लें, शाम सरवर साहब को भी लें, आप खुद भी आए। अब आप लोगों को सर यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं रही। मैंने ज़ाती तजर्बे में बता रहा हूँ, मैंने को एब्सोल्युटली गप्पे राइट। नहीं मार रहा। मैंने 40,000 लोगों का फिगर आपके सामने रखा है, 50 से ज़्यादा ममालिक में रखा है, 400 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं कि मैंने लोगों के साथ वर्कशॉप्स की हैं, मैंने लोगों के साथ वन ऑन वन सेशंस की हैं, सब के सब जूम पे। 3 से 5 हज़ार रुपया महीने का ये जूम वाले लेते हैं। वो मेरा 31-32 रुपया बनता है। मैंने इसलिए बढ़ा के बता रहा हूँ कि कल को कोई ये ना नीचे लिख दे कि जी ये झूठ बोला, ये किया। आपको पता हमारे यहाँ तो बड़ी जल्दी फतवे तो लगने में मिनट ही ना लगता वो। और एक आपका ये कोई 1.5-2 लाख रुपए का कंप्यूटर का और माइक का, ये मैंने बहुत बाद में लिया, मैं तो आईटी का बंदा नहीं था।
तो ये मेरे बेटे ने रिसर्च करके, मैंने कहा यार आवाज़ अच्छी जाए तो माइक ले दो मुझे। तो ये कुछ 40-50 हज़ार रुपए का ये कैमरा कुमरा माइक वाइक लगता है ऊपर उसके, और एक अच्छा सा लैपटॉप आप ले लें। सर आपकी यूनिवर्सिटी तैयार है, 100 बंदों का क्लासरूम आपका तैयार है। LSC या लम्स में 40 का बैच है। मैंने 65 प्लस लोगों को पैसे लेके पेड वर्कशॉप 3 दिन की मैंने करवाई और कामयाबी से वो उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले तो तो सर, आपको ये सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात आप भी लोग मेरा ना फिर से जगह ना लें, कोई भी कोई पैसा ना खर्च करें। आप लोग सिर्फ जूम के ऊपर लाइन लोगों को, या जो भी आपको, तो मुझसे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर का पता होगा, मैं तो अनाड़ी सा बंदा हूँ, मुझे तो इसके एक दो के नाम पता है। आप तो माशाल्लाह चैंपियन है इस फील्ड के। और उसमें सर ये करें कि आप लोग अपनी क्लासें रखें एक ही जगह पे। आज उन्हें लाहौर में बैठा हुआ उस्मान चुगताई पढ़ाए, अगले दिन जो क्लास है वो शाम सरवर इस्लामाबाद से दे, आज़ाद चाय वाला जहाँ पे भी उनका घर है वहाँ से तीसरे दिन वो दे, चौथे दिन जो है रेहान अल्लाह वाला कराची में बैठा हुआ है वो दे। आप 4-5 लोग ही अगर प्रोफेसर्स बन जाएं और अपना अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लें, तो आप उसे नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे या थोड़ा सा प्रॉफिट बना के उनसे कुछ फीस चार्ज कर लें। सर वो इतनी मिनिमल होगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ऑनलाइन आपसे मेरी बात हो रही है। आई यूज टू चार्ज 50,000 रुपीज़ इन 90s, लेट 90s एक मीटिंग के, क्योंकि मैं सिर्फ कॉरपोरेट और बड़ा जो होता था ना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उसका मैं काम करता था, उसको पोर्टफोलियो बना के देता था, क्योंकि मेरा टाइम ऐसा था कि मैं कहता था कि अफोर्ड नहीं आम बंदा मुझे कर सकता। और 50,000 किस बात के, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आप आए हैं मेरे पास, आपने मुझसे कहा कि जी मैंने डिस्कशन करनी है, पोर्टफोलियो बनवाना है, मैंने इन्वेस्ट करना है, तो 50,000 मैंने फीस ले ली। मैंने कहा जी ये नॉन रिफंडेबल है, मैं आपके साथ हूँ 2-3 घंटे, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर सूट करेंगी तो मैं मंथली आपको ये चार्ज करूँगा अपनी कंसल्टेंसी फ़ी। सूट करता है करो, नहीं करता ना करो, मैंने रिफंड कोई नहीं देना। ये मीटिंग का पहले होता था, वो 50,000 रुपये पहले डिपॉजिट मेरे ऑफिस में कराते थे, और फिर ये चीज़ होती थी। मेरा अभी भी गार्डन टाउन में खाली ऑफिस पड़ा हुआ है पूरे का पूरा। अब जब से कोविड आया है और ये ऑनलाइन का, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है सर, मेरा काम 10 गुना बढ़ गया है, और मैंने उसको 50 से उठा के 5 पे गिरा दिया उस सेशन को। वो जो सेशन 50 में लेता था, अब ये चेंज आया मेरे वाले साहब की डेथ के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि यार अपना नंबर बढ़ाने हैं, पहले था अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अब था कि आहिस्ता आहिस्ता आगे उम्र बढ़ रही है, अब नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने हैं। कि बंदे जो है ना, मैं स्टूडेंट्स हूँ मेरे, कि एक बड़ी पौध दुनिया में तैयार हो, क्योंकि पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ बंदे की गुंजाइश है। तो मेरा आप सबको मशवरा है कि एक फोरम पे बैठे, किसी दिन मीटिंग कॉल कर लें, मेरे साथ बात कर लें। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा हूँ। दूसरी सजेशन मेरी आप लोगों को ये है कि आप लोग मिलकर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं। पहले उसे प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, जिसमें आप सब डायरेक्टर हों। ये सारे बड़े बड़े गुरुज जो हैं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 की पेड अप कैपिटल से आप पहले प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, फिर आप उसे पब्लिक करें, लोगों से इन्वेस्ट कराएं, डायरेक्टर्स हों आपके, आप इसको कॉर्पोरेट लेवल पे लेकर जाएं। ई कॉमर्स को जो लगे हुए हैं ना, रेहान भाई जिस तरह वो लगे हुए हैं, मैं उनकी मेहनत देखता हूँ, मेरी 1-2 बार उनसे बातचीत हुई है, लेकिन वो इतनी को तसल्ली से नहीं हो पाई कि मैं उन्हें समझा पाता ये आइडिया। ये आप लोग अमेजोन को पीछे काट जाएंगे, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। जितना पोटेंशियल आप लोगों में है, और जिस तरह मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। पीरों फकीरों की तरह जिस तरह आप लोग फ्री में लगे हुए हैं अपने आप को, मतलब आप लोगों की मिन्नतें घर जाके कहते हैं कि वो नाले वो जड़ा है कि रोटी भी साढ़े पलियां खाओ, नाले सिख भी लगो, यानी जिस रेट पे। और रेहान भाई तो मैं फवाद भाई यहाँ पर अरफा में करता रहा हूँ 2013 से। सर रेहान भाई का तो जितना बुक कर रहा अपने जी, रेहान भाई की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कासिम अली शाह की तारीफ जितनी करूं कम है। भाई है मेरा, बहुत रिगार्ड करते हैं कासिम भाई, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बहुत नाइस फेलो, मेरे तो उनके साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात है। वो वाइल्ड बंदा है जिसने अपना फाउंडेशन बना के हर एक को कहा हुआ फ्री आओ फाउंडेशन करो। तो आप लोग ये कर दें, आप पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अगर अकेले अकेले आप लोग लगे रहे ना, आप सब दोस्त हैं मुझे पता है और सभी अच्छे लोग हैं, तो आप वो इम्पैक्ट नहीं ले पाएंगे। आपने वो फिल्म देखी है फैंटास्टिक 4 वाली, वो जिसमें वो 4-5 जो सुपर पावर्स रखने वाले हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक जो है वो बांध लेता है, दूसरा पकड़ लेता है, और बड़ी सी किसी वो बला को, वो बला है बेरोजगारी।
अब देखिए रेहान भाई शर्ट उतार उतार के वीडियोस बना रहे हैं कि पाकिस्तान का ये हाल हो गया, उस दिन उनकी वो देख रहा था कि बनियान में वो कह रहे थे खुदारा सीख लो। ये सब तब होगा, कोई भी देखें दुनिया में बड़ा काम जो है ना, वो जब तक फाइनेंशियल पैसा नहीं ना आता, वाइबिलिटी नहीं आती, वो हो नहीं सकता। अब ये अगर आप लोग ये यूनिवर्सिटी कायम कर देते हैं, आपके पास ऑर्डर्स की बहुतात होगी, आपके पास स्टूडेंट्स की बहुतात होगी, आप लेवल 1 2 3 4 लोग अपने घरों से आपके शागिर्द बैठे होंगे। ऑब्वियसली कि जैसे आप टेस्टिंग करते रहे हैं पहले बड़ी उन कंपनियों के लिए, आप अपने लिए भी टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये काम करोगे तो तुम्हें इस लेवल पे प्रमोट कर देंगे, और उन्हें अपना पार्टनर बनाएं। आप सबको मैं एक मशवरा दूंगा, एक फिल्म देखिएगा इंडिया का, गुरु। गुरु फिल्म इंडिया की आप देखिए, इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ, धीरू भाई अंबानी की कहानी है वो। आप ये देखिएगा उसने आईपीओ कैसे किया है, और वो फैक्ट है, उसको आने नहीं देते थे ऊपर के लोग। अगर आप लोग आपस में यूनाइट हो जाएं, मैं आपको कहता हूं आप अमेजोन को उखाड़ देंगे, पाकिस्तान का अमेजोन बन जाएगा अपना, आप अली बाबा को उखाड़ देंगे। मैं जानता हूं ना, मैंने भी आखिर दुनिया के 33 मुल्क फिरे हैं मैंने, और हाईएस्ट लेवल के ऊपर चैम्बर्स के साथ मैंने मीटिंग की है। मैंने गल्फ में अपने वालिद की वजह से कि उनका बहुत वो लेवल के कंसल्टेंट थे, तो मैं अरब शहजादों के साथ भी मीटिंग में बैठा हूँ, मुझे एक्सपोजर का पता है इन लोगों के। जितना आप आपको ऐसी लोगों ने मेहनत, अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलेगी? मैं बता रहा हूँ जितनी मेहनत कर गई, ये 5 साथ जो आप इकट्ठे हुए हो ना, आपको ज़रूरत है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देता हूँ। दिल करता है करें, दिल करता है ना करें, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये 5 7 बंदे जो हैं टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, ये अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो कुछ करेंगे। जी अच्छा मजवादी, मैं आपको यहाँ पर अपनी इनपुट देता चलूँ। जी हमारे यहाँ पर पिछले 3 सालों के अंदर 2 कंपनीज ने बड़ा जो है ट्रिमेंडस ग्रोथ की ई कॉमर्स के अंदर। नंबर 1 एक्सट्रीम कॉमर्स और नंबर 2 नेबलर्स। जी आपको सर। मालूम है इनकी प्राइमरी रीजन, जी क्या थी इनकी दोनों नहीं की नहीं, ग्रोथ मुझे की? आप बल्कि और बताएं दोनों की। हाँ, मैं ग्रो क्यों नहीं कर सकता उस तरह से, हालांकि मैं इनसे पुराना लोगों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोनों बाहर से आए हैं, इतना मुझे। रीजन, ठीक है, 2018 में इन लोग, मैं 2013 से अरफा में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फ्री सेशंस करवा रहा हूँ, ठीक है, रोटी भी खिलाता था, सेशन भी कराता था। ये लोग 2018 में आए, और उसके बाद मार्केट जो है, देखिए जवाद भाई, लड़ाई और कंपटीशन बड़ा जरूरी है बिजनेस में। नंबर 1, इन दोनों ने इसको बिजनेस के तौर पर लिया। बिल्कुल सही। मैंने 2013 से इसको फीस भी लीला चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्राइमरी बिजनेस डॉलर्स आ रहे हैं मुझे मेरी वेबसाइट्स पे, मुझे इशू कोई नहीं था, मुझे कोई पढ़े ना पढ़े, फीस दे ना दे, मुझे कोई इशू नहीं था, पहली बात। लेकिन इन दोनों कंपनीज ने इसको ट्रूली प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर शुरू कमर्शियल किया। बेस पे बिल्कुल। दूसरी बात जो इनकी ग्रोथ हुई, वो हुई जिद्दबाजी में, कि हु इज नंबर वन, ठीक है। मैं आपसे ये समझता हूं कि ये जो हम लोग जितने भी लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तनवीर है, हुजैफा अली है, कासिम सनारामे है ई कॉमर्स के अंदर, फिर ये एनेबलर्स हैं, सनी अली है, साकिब अजहर, बाकी जितने भी बाकी लोग हैं, अगर हम लोग मिलके भी कोई वेंचर किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी तो दुआएं आपस में सबकी लागतबाजी लग जाए, ताकि एक दूसरे से या तो आपस में लग जाए या फिर पूरी दुनिया से लग जाए, अच्छा, उसमें ठीक थोड़ा है। सा मैं यहाँ पे उस्मान भाई आपसे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अपनी इंसाइट दूंगा। साकिब अजहर साहब तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ना मेरे वो पास से गुजर रहे होते हैं, हल्की सी हमारी शनासाई है, कोई मुलाकात कभी हुई नहीं। शेप्स में वो भी रोज़ जाते हैं, मैं भी स्विमिंग वहाँ पे करता हूँ डेली, तो वो उनसे करीब से मैं गुजरता हूँ। अच्छा, साकिब अजहर और जो सनी अली है ना, जो मेरी सोच है, मेरे हिसाब से, मैं उनके लिए मेरा बड़ा एहतराम है, खुदा न खास्ता मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। मैंने साकिब भाई को इसीलिए इंटरव्यू के लिए, अगर कभी वो कहेंगे मैं बिस्मिल्लाह में बड़े शौक से उनका करूँगा। मैं क्यों उस्मान चुगताई का इंटरव्यू बार बार फ़ोन करके किया, रेहान अल्लाह वाला को मैं रोज़ करने को तैयार हूँ। ये दोनों हैं प्योर बिजनेसमैन, इनके ऑब्जेक्टिव फर्क हैं। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है प्योर बिजनेसमैन होने में, ठीक है। उन्होंने वो इनका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। अच्छा, सनी अली भाई का तो बड़ा सीधा सा असूल है
कि ब्रांड लॉन्च करो, वो आप लोगों का जो फार्मूला होता है 20 मंथ का या 30 मंथ का, वो करके अगर मेरी पसंद की चीज़ है मुझे बेच दो और आप अगली एक नई डेवलप करो। वो तो सीधा सीधा खोया। और वो ये बात कहते हैं, उनमें और साकिब अजहर भाई में थोड़ा सा फर्क ये है कि सनी अली खुल के बोलता है कि ये मैं हूं और मैं भाई पैसे के लिए कर रहा हूं और मुझे पैसा चाहिए, तुमने भी कमाना है तुम भी कमाओ। ये वो कोई तंग नजर नहीं है, वो किसी को रोकते नहीं है। खुदा ना खास्ता मैं इनकी वो ये नहीं कह रहा कि जी वो बहुत बुरे हैं और मैं बहुत अच्छा हूं या कुछ। अच्छा, आप लोग हो मलंग टाइप, आपका कबीला फर्क है, ये आप लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे। ये इसलिए नहीं चल पाएंगे कि रेहान अल्लाह वाला घर से पैसे लगाने वाला है, आप वो घर से पैसे लगाने वाले हो। एक और आप लोगों का वो यार है वो जो फैक्ट्रियां लगवाते हैं, मुझे नाम नहीं उनका ज़हन में आ रहा, बड़े शाहिद मशहूर, जोया, शाहिद जी भाई, जोया साहब। मैं आई शाहिद विल जोया लव भाई। टू डू जोया साहब इंटरव्यू, क्योंकि मैं, अच्छा मुझे क्या आप लोगों से गर्ज है, मैं क्यों आप लोगों को, मैं सीधी सीधी मैं आपसे बात करूंगा। मुझे कोई आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे कोई फेम चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने मेरी मेरी औकात से ज़्यादा फेम दिया हुआ है। मैं ये कर, थोड़ा सा मेरे अंदर भी मलंग है कि मैं ये कहता हूं कि जाते जाते दुनिया से कुछ ऐसा कर जाऊं, इन मलंगों को कहीं इकट्ठा कर दूं कि कौम बन जाए। मेरा बड़ा दिल कुड़ता है अपने लोगों के हालात देख के। बगैर कॉरपोरेट सेक्टर के तरक्की नहीं हो सकती। मैं आपको अभी एक तस्वीर शेयर कर दूंगा जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टार्टअप्स, एप्पल वॉज अ गैरेज कंपनी, एप्पल एचपी वॉज अ गैरेज कंपनी। गैरेज कंपनी होती है घर के नीचे ना, वुमन लोग खोल लेते हैं वो एक हाँ कमरे में। जी, अब हाँ ये जी, मैंने आपको सबको मल्टीनेशनल सुना है कैसे गैरेज बनी? कंपनी चला देते हैं। कॉरपोरेट के जोर पे, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी कॉरपोरेट को पढ़ा है। आप लोग अगर कॉरपोरेट कर लें, अपने आप को इनकॉर्पोरेशन कर लें, जैसे एक आदमी था जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी, जिसने अमेरिका की तकदीर बदल दी थी। ये सब बाद में निकले हैं, ये जो इंडस्ट्री है। उसने क्या किया, स्टील अब वो इनका एंड्रयू एंड्रयू कार्नेगी था। स्टील बिजनेस के सारे लोगों को एक टेबल पे इकट्ठा किया और उनको कहा कि अगर हम पूल अप कर दें अपने रिसोर्सेस तो हम दुनिया में छा जाएंगे। तो इस तरह यूएस स्टील बनी थी। ये प्रिंटेड फॉर्म में केस स्टडी में आपको बता रहा हूं कि यूएस नहीं, स्टील मैं ने आपसे एग्री करता हूँ। अमेरिका की तकदीर बदल दी थी। आप अगर आप लोग अकेले अकेले करते रहेंगे ना, 8-10 साल में आप लोग खत्म हो जाएंगे और आगे पता नहीं दूसरे आपकी ब्रीड अगली ऐसी आती नहीं। आपके बच्चों की ये सोच होती है कि नहीं होती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अभी वक्त है आप नहीं, लोगों इतना का। टाइम है ही नहीं हमारे पास। सर टाइम नहीं है। अभी वक्त है आप लोगों के पास। आप लोग एक मीटिंग कॉल करें, जूम पे कॉल करें, मैं आप लोगों का कीमती टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। मैं आप सबको एक प्लान बना के दे देता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नॉट चार्ज अ डाइम, मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, फॉर पाकिस्तान। क्योंकि मुझे ये है कि ये लोग लगे हुए हैं तो ये कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें कि इनको मैं मल्टीप्लायर इफेक्ट दे जाऊं किसी तरह। मेरी मेरी जो विजन है कॉरपोरेट की, वो इनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स को मैंने कंधे पे चढ़ा के बॉल दूर तक फेंक दूं। मैं जीरो हूं बिल्कुल आईटी में। मैं अब मुझे आपके वरना मैं खुद बना लेता। अगर मुझे ये आती ना आईटी का, मैं एक्सपर्ट होता। मैं रेहान अल्लाह वाला की तरह मॉडेम नहीं बना सकता, मैं उनकी तरह ऑनलाइन फ्री नहीं कर सकता। मेरे दोस्त हैं ब्रेन कंप्यूटर वाले, उनसे मेरा बड़ा पक्की दोस्ती है। वो वो भी वो भी सेठ है, वो भी पैसे के अलावा कोई बात नहीं सुनते। वो उनको मैंने बड़ा समझाया, यार कॉलेज बना लो, पैसा भी आ जाएगा, लोगों को एजुकेट कर दो। उनमें दो चीजें हैं, एक तो वो एजुकेट नहीं करते किसी को, वो टिपिकल सेठ कंपनी वाला। उनका मेरे यार हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन बात सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि किसी को मुफ्त सिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। मैं कह यार पैसे लेके सिखा दो, सिखाओ लोगों को, लेकिन वो नहीं सिखाते। वो अपनी बात से टस से मस नहीं होते कि हम इंटरनेट बेचेंगे, हम ये बेचेंगे, हम वो बेचेंगे। अमजद, बासत शायद भाइयों की तरह है मेरे, उनके घरों में मेरा आना जाना है। इनके बच्चे जो हैं वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे से गाइडेंस लेते हैं, कॉर्पोरेट की बातें पूछती हैं। अगर करना है उस्मान भाई तो आप लोग सोच लो, प्लान मैं आपको पूरा बना के दे देता हूँ और आप लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हो। बाकी ये उंगलियां अलग अलग करते रहोगे तो एक एक करके टक 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 करके टूट जाएंगी। मुक्का बना लोगे तो अमेजोन को टक्कर सर दो। मैं ना वो देखें जवाब भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना अमूमी तौर के ऊपर हम लोग 3 डायमेंशंस को देखते हैं। जी जो फोर्थ डिमेंशन है, ये फोर्थ डिमेंशन जो वक्त है, ये आपको प्योरीफाई करता है। ठीक है,
आप मेरे हान भाई की बार बार बात की, आपने शायद उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी तो उसमें मेरी मेरी राय भी सुन ली होगी। देखिए 2013 मेरे हान भाई ने आए, वो बड़ी सी थक्कड़ सी वेबसाइट, उस पे वेबसाइट पे भी वायरस, millionbusinesses.com और जी इस तरह ये होगा वो कहानियां सारियां। तो मैंने कहा यार मैं इस फिलॉसफी पे ईमान लाया, आई एम विद यू, ठीक है। तो कहने लगे कि बड़े आए और बड़े चले गए ना, उन्होंने कहा हाँ बड़े लोग मुझे ऐसे बोलते हैं क्या विद यू। मैंने कहा यार बात सुने, इस चीज को सिर्फ वक्त साबित करेगा। ये 2013 में, ये 2012 में मैंने उनको बात की, आज 11 साल हो गए। अब मैं कभी पूछता हूँ, मैंने कहा हाँ कैसा लगा वक्त का साबित करना, ठीक है, कि क्या आपकी आज के ऊपर नहीं आ। तो वक्त में इस 12-11 साल में कई लोग आए, उनके साथ चले, साथ देने का वादा किया और फिर आगे चल गए। तो बात यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम एंड्रयू कार्नेगी की बात करते हैं तो एंड्रयू कार्नेगी जो है एक लाइक एक मेरे ख्याल से इंटरनेट नहीं नहीं है, मेरी साइड पे तो ठीक जा रहा है इंटरनेट। आपकी थोड़ी सी स्ट्रकिंग हो रही है, लेकिन नो मुझे प्रॉब्लम, सुन पा चल रहे जाएगी, हैं। स्ट्रीमिंग हो गई, अब चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। आप बात जी मुकम्मल करें, आ रही जी। जी जो अभी आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी, बस मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे सर आ जाएंगे और उस हाँ प्लेटफॉर्म पे आप एजुकेशन भी रखें, उन्हीं लोगों को ट्रेन करें, यानी वो जैसे मदरसे होते थे कि दिन को पढ़ते थे और शाम को काम करते थे, वही लोग। जी, अगर आप वो मदरसा सिस्टम कर लेंगे कि जी जी लड़के आपके पास दिन को पढ़ें या जो आपकी लेक्चर्स हैं लें, क्योंकि आप दुनिया में मुख्तलिफ कोनों से ये लेक्चर्स दे सकती हैं इन चीज़ों पे। जाते और आप देखिए, जी बस आप दुआ कीजिएगा, ये सारा स्ट्रक्चर देखिए। वक्त जो है, मैं आपसे बात कर रहा जी था, एंड्रयू कार्नेगी की बात आपने जेहन में रखनी है। एंड्रयू कार्नेगी की बात तब लोगों ने सुनी, तब लोगों ने मानी जब वो पहले एंड्रयू कार्नेगी बना, ठीक है। ये हमें जेहन है कि somebody, रेहान, हिशाम, उस्मान, कासिम, हुजैफा, somebody must be powerful enough, the rest of the market shareholder must listen to him or नहीं, must go with him, आपको ठीक सिर्फ है। जरूरत तो नहीं है, मैं ये समझ आप चार पांच काफी हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की। देखिए, अगर तो आप ये देखिए सोच रहे हैं कि सनी अली और साकिब अजहर साहब ने चार आपकी चार सुननी है, पांच उन्होंने तो कभी नहीं सुननी, क्योंकि वो, नहीं अब मैं ये कहूँ, ब्रेन वाले मेरे दोस्त हैं, नहीं। मैं कहूँ वो आपके साथ शामिल होंगे, वो कभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए, अच्छा, मैं शामिल, मेरा मेरा एक्सपीरियंस आपसे, वैसे मेरा एक्सपीरियंस आपसे अल्लाह करे आपका आपको कामयाब हो जाए जी। मैं मेरा देखिए, मैं पूरी आपको वसूख से कह रहा हूँ। मतलब ये साकिब भाई ने, मैंने साकिब से जब भी कोई काम कहा तो साकिब के एक अल्फाज होते हैं कि उस्मान भाई आपको ना नहीं हो सकती। ये अल्लाह आप ताला ये समझ लें, उनको सलामत रखे, उन्होंने ठीक तो है। फिर उन्होंने तो साकिब कॉलेज साकिब बना ने, दिया और है। मैंने जब नहीं, और मैंने जब भी कोई काम कहा, ठीक है, उन्होंने कंप्लायंस किया, ठीक है। सेम है सनी। सनी का स्ट्रक्चर, कंपनी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको ये पूरे वसूख से बात बोलता हूँ कि अगर मैं सनी को कोई काम बोलूंगा तो आज से 3 साल पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन आज मुझे 100% यकीन है कि सनी उसको पूरी तरह कंप्लायंस करेगा, उसकी मेहरबानी है। आ, तो ये देखिए, आज से 3 साल पहले मैंने कहा नहीं था, आज है। यार ये वक्त जो है ना जवाद भाई, इंशाल्लाह हम सब, ये किसी एक शख्स से क्रेडिट में नहीं जा सकता कि जी वो क्रेडिट ले ले कि जी उसने क्रेडिट मुल्क बदला है, जी उसने क्रेडिट सर कोविड कोई हल की है। दूसरा ले जाए, मुल्क बदले। मैं कहना तो क्रेडिट कोई ले जाए, जापानी ले जाए क्रेडिट के, जापानियों होगा ने आगे बदल इंशाल्लाह। दिया, पाकिस्तान ग्रो करे। अब जो आप देखिए ना, अभी 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 एक मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से, तो आप उस मीटिंग में देखेंगे कि उसमें रेहान भी थे, साकिब साहब भी थे, हुज़ैफ भी थे, इस ठीक है, मैं नहीं था।
खैर मैं बाय चॉइस नहीं गया। तो अर्ज आप ये करते इंशाल्लाह मेरे रब का प्लान है, ठीक है जी, वो प्लानर ऑफ प्लानर है। तो अल्लाह मुल्क जो है बदलेगा, ई कॉमर्स से ही बदलेगा, और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में, दुनिया में अल्लाह ने कैसे कैसे गुरूज पैदा किए हैं ई कॉमर्स के, इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं बात आपको बताऊं कि आप लोगों में पोटेंशियल है इंडिया से भी टक्कर लेने का। इंडिया तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप में पोटेंशियल है अमेरिका से भी टक्कर लेने का। ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं नहीं समझता। बस सिर्फ ये है कि ज़रा ऑर्गेनाइज और हमें स्ट्रक्चर। टक्कर क्यों लेनी है? मैं तो समझता हूँ हमें टक्कर लेने की जरूरत भी नहीं है। सर वो हमें लड़ाई तो वाली फिर टक्कर हमें नहीं फिर है। हमें तो मैं समझता हूँ कि हमें सर अलायंस क्रिएट करना है लड़ाई वाली विद टक्कर इंडिया, लड़ाई नंबर वाली वन, विद अमेरिका, विद एवरीवन। लड़ाई वाली टक्कर नहीं कह रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बराबरी की कंपनी, जैसे होंडा है, टोयोटा है। यानी टक्कर से मुराद, मेरी इस वक्त वर्ड शायद मैं नेगेटिव इस्तेमाल कर गया। मतलब यू हैव द पोटेंशियल टू compete एंड मीट देयर स्टैंडर्ड्स, हाँ जी, वट एवर द वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स आर, अल्लाह यू कैन अल्हम्दुलिल्लाह मीट दैम। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोलेक्टिवली वो काम बढ़ जाता है। फर्क सिर्फ ये होता है सर, अमेरिका में चीज़ें इसलिए हो जाती हैं कि वहाँ पे एक हमारे जैसा, या जो मेरी जो फील्ड में जो लोग नॉलेज रखते हैं उसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर, या और इस तरह के लोग सर जो है ना वो, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, वेंचर कैपिटलिस्ट ये हाँ, बहुत जरूरी है। वो ब्रीफकेस लेके जी, फिर रहे होती हैं। वो मैं नहीं जैसे, हो सकता जो, अगर बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे, आप पढ़े ना, आप इसकी किताब लेकिन स्टीव हमारे जॉब्स यहाँ पर की, नहीं है ना अभी। तो सर वो आप बना सकते हैं। वो कोई बड़ी चीज नहीं है। सारी जिंदगी मैंने वही हाँ, पढ़ा बड़ी है। मैच्योर मार्केट है अभी जाद भाई, अभी नहीं अभी, लेकिन बड़ी मैच्योर मार्केट है ना। आप ये यस देखिए, हमारी आई कंपनी आई थोड़ी सी बड़ी होगी, जी। हमारी कंपनी थोड़ी सी बड़ी होगी तो वो जो है पिंडी ब्रिगेड आके जो है वो कंपनी कंपनी कौन कर लेगी? आप यहाँ पर कौन सी नहीं 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 कंपनी नहीं, कर ऐसे नहीं लेंगे? होगा। आप देखें ना, आप यहीं पे वो डोमेन थोड़ी सी फर्क है। बड़ा एहतराम है सलीम गौरी साहब के लिए, ही हैज डन वंडर्स। उन्होंने अपने तरीके से काम किया है। नेटसोल आपको पता है कि इधर भी लिस्टेड है, अमेरिका में भी लिस्टेड है, लंदन में भी लिस्टेड है। और वो बड़ा आई ट्रूली खूबसूरत ट्रूली काम, और अंडरस्टैंड। बड़ा खूबसूरत काम उन्होंने किया। और नेटसोल की हिस्ट्री मुझे दो वजह से थोड़ा बहुत सलीम गौरी साहब का पता है। एक मेरा दोस्त है, बड़ा आईटी में अच्छे लेवल पे है, तो वो कुछ साल पहले की बात कर रहा था कि मैं वहाँ गया और मैं पास हो गया, हर चीज़ क्लियर हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। दे वर सच अ स्मॉल कंपनी। आज कोई बहुत अरसे की बात, कुछ सालों पहले की बात है। दे हैव डन वंडर्स। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है। और वो, बहुत मेहनत की है, देखिए बहुत मेहनत की है ना सलीम भाई। सलीम भाई ने बड़ी मेहनत की है जाद भाई, उन्होंने मतलब सारे भाइयों ने बड़ी मेहनत की है। नहीं नहीं, लेकिन आप अनडाउटेडली देखिए हम अनडाउटेडली लोगों ने देखिए, मेहनत इन्होंने भी बड़ी की है। दोनों आप साके, लेकिन कितनी कंपनीज है नेटसोल साके की? बाजार ने भी और सनी अली ने भी लेकिन बड़ी देखिए मेहनत की। नेटसोल ये कोई कंपनीज नहीं है, ये चंद चंद मिसालें हैं इस मुल्क में, छोटी छोटी कंपनीज हैं यार। आप हमारा और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। सचिव, मैं थोड़ा सा देखिए मैं आपको आपको एक बात बता आपको रहा हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं। आपकी टोटल स्टॉक मार्केट की इस वक्त कैपिटलाइजेशन है $40 बिलियन। इंडिया की सिर्फ एक आईटी कंपनी का कैपिटल है $100 बिलियन, एक कंपनी का। आपकी सारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो दैट इज 40% ऑफ दैट वन कंपनी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बड़के बड़के मार तो हम मार ही जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, कर्जा लिए कोई जाओ। कंपैरिजन नहीं, नहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई एक कंपैरिजन कंपनी नहीं है। कहाँ और 540 कंपनियां कहाँ। उन्होंने काम किया है। वो उनके 650 बिलियन के करीब तो वो रिजर्व है। अनफॉर्चुनेट है ना, आपका आपका एक, आप देखिए सर, आप देखिए ना, अनफॉर्चुनेट है कि तो बात करेगा तो बदकिस्मती है उस मुल्क, बेशक मुझे लिए अगर कोई इशू हो जवाब भाई, मुझे इशू कोई नहीं है। तो जी, जी आपके साथ बड़ी बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें हुई उस्मान भाई। लेकिन अब एक तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया इस मोहब्बत से। मैं आपको चेज़ कर रहा था बड़े दिनों से, और आप आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे था। तो बहरहाल आखिर मैंने आपको पकड़ लिया, और आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे पकड़ लेने दिया। और दूसरी बात ये कि मुझे अब आप एक मैसेज दें हमारी ऑडियंस के लिए, जो कि आपकी भी ऑडियंस है, पाकिस्तानियों के लिए, जो बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स, आपने ऑलरेडी कहा,
कि जो टीन एज में है उनको शुरू कर लेना चाहिए, 13-14 साल की उम्र से कोई ना कोई स्किल सीखें। और जो ऊपर हैं उन 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 उनको भी आप मशवरा दें। और इसमें एक छोटी सी मेरी भी एक सजेशन है या रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग करें कि जब वो स्किल्स सीख लेते हैं, उन्हें कहेंगे यार फ़र्ज़ करें किसी को आप कह देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, किसी को कह देते हैं वीडियो एडिटिंग सीख, किसी को कहते हैं कुछ सीख लो, तो फिर थोड़ा सा कभी कभी आप लोग मैसेज दिया करें कि अगर आपने ये स्किल सीख ली है तो अब इसको बेहतर रेट पे मार्केट करने का ये तरीका है। क्योंकि अक्सर जो लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हैं ना, उन्हें फिर भी नहीं आता अपने आप को मार्केट करना। क्योंकि मैंने जो अभी इतने सालों में पाकिस्तान में देखा है, कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है, हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती, आपकी मार्केटिंग स्किल ज़ीरो है, लोगों को अपनी बात ही नहीं कहनी आती, उसको सब कुछ आता है, वो बेचारे की ज़बान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है, अंग्रेज़ी बोल ले बंदा या औरत देख ले तो वो वैसे ही हकला हो जाता है। हमारा आम गाँव का बंदा जो है ना, वो उससे बेचारे के मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकलते। तो वो इन सारी चीज़ों के, इन सारे बैरियर्स के होते हुए भी, लेकिन अगर आप लोग उनको ये टिप्स दे देंगे कि हाउ दे कैन गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड और मैक्सिमम रिटर्न ऑफ देयर स्किल, तो मेरा ख्याल है उसमें इजाफा होगा। सो अब ओवर टू यू। दो इससे मैंने इकट्ठे लास्ट मैसेज के अंदर अटैच किए हैं। पहला कि क्या क्या करें, और दूसरा जो कर लिया है उसे बेचे कैसे। जो सब इसके अंदर ना सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी ये ना सोच बदलनी है। ठीक है, आप सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप जितने लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से सारे पाकिस्तानियों को फ़र्क करा दें। ना पाकिस्तानियों के साथ कारोबार करें, ना पाकिस्तानियों को सर्विसेज दें, ना इनके साथ कोई दोस्ती करें। ठीक है, 6 महीने के लिए, साल के लिए आप क्या करें, अपना नाम जो भी है आपका बेहतरीन सी प्रोफाइल बनाएं और गोरों को ऐड करना शुरू कर दें, उनके चैनल्स फॉलो करना शुरू कर दें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका ये माइंडसेट जो है ये शिफ्ट होगा। यहाँ पर हर शख्स जो है उसको ये मालूम है कि मुल्क के आर्मी चीफ का नाम क्या है, कौन सी अमेंडमेंट आ रही है आइन में, और वजीर आला किस पार्टी का बन रहा है, सब कुछ मालूम है। और लेकिन ये नहीं मालूम कि वो जिस भी इंडस्ट्री के अंदर है उसका टॉप गुरु कौन सा है, टॉप कंपनी कौन सी है, और वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही है और वो क्या काम कर रही है, उसका नहीं मालूम। अपने प्रोफेशन का नहीं मालूम, लेकिन पूरे मुल्क की जो है उसके वो पॉलिटिकल जो है एडवाइजर और एनालाइजर बने फिरते हैं हम सब लोग। तो मेरी ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है, खुदारा पाकिस्तानी चैनल्स देखना बंद कर दो। नंबर 1, जब तक देखते रहोगे। अभी तो आप 2000 केस को भूल गए हैं। इस सब में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम मसला है वो हर पाकिस्तानी ने 2000 केस के ऊपर फॉलो करना है। यानी मुझे बताएं, करने का कोई काम है ये? नहीं, असल में जादू आपको जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा मीडिया कौन कंट्रोल करता है। आपको मालूम है हमारा 95% 90% मीडिया एक कंपनी कंट्रोल करती है, एक कंपनी, और जो 10% इंडिपेंडेंट मीडिया है वो भी उसी को फॉलो करता है जो है लेंगी, क्या चीजें डिस्कशन होंगी, ये आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें एक एजेंडा। दूसरी मेरी तमाम जो सुनने चैनल्स चेंज कर लें अपने, तो दूसरा आप किसी उस्ताद को, किसी मुरब्बी को ढूंढ लें और उसको फॉलो करते जाएं, उसकी खिदमत करें। मैं ये समझता हूँ, आपने 4 साल की जो फीस देनी है ना, 4 साल की फीस, आपका जो 4 महीने का खर्चा है ना, आप समझ लो कि आप अपने उस्ताद की कोई फेवर कर दो, अपने उस्ताद की, मुरब्बी की, अपने मेंटोर की। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, लेकिन आप इतनी जल्दी मनाजिल तय करोगे कामयाब, तो कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोल लें। ठीक है, कि आप बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी रिवार्ड के, लालच के, आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। बस यही है जी। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको ज़हमत देते रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे।